मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 33, अध्याय 3, 33वां श्लोक। सदृश्यं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान कहते हैं क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। भगवान कहते हैं सभी प्राणी प्रकृति में अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, और ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति में के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अब प्रकृति में देखो, बार बार कहा कि प्रकृति जो है वो द्वंद्वात्मक है, डायलेक्टिकल है, दो किनारे हैं, द्वैत है। यहाँ जन्म हुआ तो एक किनारा जन्म तो दूसरी किनारा है मौत। संयोग तो वियोग, जो मिला है वो कभी बिछुड़ेगा, और मिलन के साथ ही बिछो शुरू हो जाता कि किसी दिन बिछुड़ना। जन्म के साथ ही मौत शुरू हो जाती कि अगर जन्म हुआ तो एक दिन मौत भी होगी। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, ऐसे ही भगवान कहते हैं जैसे दिन और रात, गर्मी और सर्दी आते जाते हैं। सदा दिन नहीं रहता, सदा रात नहीं रहती, सदा गर्मी नहीं, सदा सर्दी नहीं, आते जाते हैं। एक रस्सी के दो छोर हैं, एक नदी के दो किनारे, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई सिक्का ऐसा नहीं होता जिसमें एक साइड हो, दो साइड होंगे। कोई नदी ऐसी ना मिलेगी जो एक किनारे से बह रही है। नदी को बहने को दो किनारे चाहिए। एक रस्सी हाथ में उठाएंगे तो रस्सी के दो छोर होंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं हमारे जीवन के दो छोर हैं, एक आदि एक अंत, एक जहां प्रारंभ एक अंत। अब हमारी स्थिति क्या, सारी प्रकृति में यही है कि जन्म तो मौत, संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुख। अब भगवान ने पीछे भी ये कई बार कहा है कि इसलिए भगवान कहते इन दोनों को स्वीकार कर लो। हमारी कोशिश क्या होती है, हम एक चाहते हैं दूसरा नहीं चाहते हैं। संयोग चाहते हैं तो वियोग नहीं चाहते हैं, मान चाहते हैं तो अपमान नहीं चाहते हैं, लाभ चाहते हैं तो हानि नहीं चाहते हैं, जन्म चाहते तो मृत्यु नहीं चाहते। वो तो ऐसे ही असंभव की कामना हम कर रहे हैं जैसे हम दिन चाहें और रात ना चाहें। अब जैसे सर्दी चाहे गर्मी ना चाहें, या गर्मी चाहे सर्दी ना चाहें, ऐसे ही असंभव की कल्पना है, कामना है जो पूरी नहीं होगी। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों के लिए ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का स्वभाव है, वो सभी के लिए है। ज्ञानी और अज्ञानी कोई इसका अपवाद नहीं है। जिन्हें हमने भगवान कहा, ऋषि मुनि कहा, संत कहा, गुरु कहा, अवतार कहा, वो भी इसके अपवाद नहीं रहे इस प्रकृति में। ये प्रकृति सभी के लिए एक रूप है। ये प्रकृति का नियम, कुदरत का नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है।
सभी के लिए दिन आया है तो रात भी आएगी, सभी के लिए मान है तो अपमान भी हुआ, सभी का जन्म हुआ तो मौत भी हुई, संयोग और वियोग हुआ, जय और पराजय हुई। तो भगवान कहते हैं इसमें किसी का हट क्या करेगा? अगर आप कहो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो हमारे चाहने से कोई प्रकृति रुकेगी? परमात्मा का नियम विधि का विधान कुछ रुकेगा हमारे न चाहने से कि हमें नहीं चाहिए, हट करो? तुम कहो हमें रात नहीं चाहिए, अब रात लाख लाख इनकार कर लो रात को कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो क्या हमारे इनकार करने से रात रुकेगी? उल्टी रात बड़ी लगेगी, कठिन लगेगी, दुख रूप में लगेगी। जिसे हमने इनकार किया और वो आया दुख, वही तो दुख है। दुख का अर्थ है जिसे हमने इनकार किया, अस्वीकार किया, और जैसे हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारे लिए दुख का कारण नहीं होता है। अब जैसे हमने शायद ही कोई किसी से प्रार्थना भगवान से करता हो ये भगवान रात, क्योंकि रात को हमने स्वीकार कर लिया कि किसी कोई प्रार्थना से, किसी के आशीर्वाद से रात नहीं हटेगी, रात तो आएगी। तो जैसे रात और दिन को स्वीकार किया है, गर्मी सर्दी को स्वीकार किया है, ये कुदरत का नियम है, विधि का विधान है, प्रकृति का नियम है, ये स्वभाव है प्रकृति का। तो भगवान कहते हैं जैसे इनको स्वीकार किया है, ऐसे ही भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु को स्वीकार कर लो, संयोग और वियोग को स्वीकार कर लो, लाभ और हानि को स्वीकार कर लो कि ये भी अपने वश में नहीं है, ये भी अपने वश में नहीं। तो जब जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, जिसे हम बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, भगवान कहते हैं उसको स्वीकार करना ही आस्तिकता है। अगर किसी सरकार को मानते हैं तो सरकार के विधान को मानते हैं, उसके कानून को मानते हैं। ऐसे ही अगर हम परमात्मा को मानते हैं तो ये परमात्मा का विधान है, ये विधि का विधान है, ये नियम है परमात्मा का कि यहाँ सुख और दुख है, मान और अपमान है, संयोग और वियोग है, जन्म और मृत्यु है। अब अंतर सिर्फ इतना पड़ेगा ज्ञानी और अज्ञानी में कि ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। रात तो आएगी, लेकिन ज्ञानी कहेगा ठीक है, भगवान का नियम है, कुदरत का नियम है, स्वीकार है, चादर तान के सो गया। कब रात आई और कब रात व्यतीत हो गई पता भी नहीं लगा। अज्ञानी है तो हाय हाय करेगा, हाय रात क्यों आ गई, हाय दुख क्यों आ गया, हाय मौत क्यों आ गई, हाय वियोग क्यों। तो हमारे हाय हाय करने से कोई रात रुकेगी नहीं, मौत रुकेगी नहीं, वियोग रुकेगा नहीं। स्वीकार कर ले तो कोई जल्दी नहीं आना है, जिसका जो समय है। तो भगवान कहते हैं इस पे किसी का हट काम नहीं करे, कोई इनकार करे, हट करे कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो क्या ना हमारे ना चाहने से उसका आना रुकेगा? महाभारत के युद्ध में कहते हैं कि एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह से शिकायत की और कहा पितामह आपकी सहानुभूति, आपकी हमदर्दी तो पांडवों के साथ है, आपकी सहानुभूति, आपकी हमदर्दी तो पांडवों के साथ है, लेकिन मात्र आप दिखावे के लिए मेरी तरफ से लड़ रहे, ये आपका दिखावा है। जब ये बात भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कही तो भीष्म पितामह ने पूछा दुर्योधन ये निर्णय तूने कैसे लिया, ये निष्कर्ष कैसे निकाला, क्या है प्रमाण इसका? जब पूछा क्या इसके निर्णय कैसे लिया, क्या है प्रमाण इसका, तो दुर्योधन ने कहा पितामह आप हमारी सेना के सेनापति हैं और 7 दिन हो गए इस महाभारत के युद्ध में हो। इन 7 दिनों में हमारे 100 कौरव भाइयों में से 50 भाई कौरव भाई मारे जा चुके और 5 पांडवों में 1 पांडव भी कम ना हुआ। हमारे 100 में से 50 कौरव भाई मारे गए और इन 5 पांडवों में 1 भी पांडव कम ना हुआ।
और आप हमारे सेना के सेनापति। जब ये बात भीष्म पितामह को कही तो भीष्म पितामह ने आवेश में प्रतिज्ञा कर ली कि अगर यही बात है तो कल के युद्ध में मेरे द्वारा अर्जुन का वध होगा, कल के युद्ध में मेरे द्वारा अर्जुन का वध होगा। अब भीष्म पितामह की पूरे महाभारत में आप देखें, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सदा अडिग रही, अटूट रही। जो इनका नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने भीषण प्रतिज्ञाएं की, उनका पालन किया, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। जब कहा भीष्म पितामह में कल के युद्ध में अर्जुन का वध, तो कौरव पक्ष में तो खुशी, दिवाली कि अब तो हमारी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों से दो ऐसे व्यक्ति थे जो हार जीत के निर्णायक थे पूरे महाभारत के युद्ध में। कौरव पक्ष से कर्ण और अर्जुन और पांडव पक्ष से अर्जुन। कौरव पक्ष से कर्ण को हटा दो तो कौरवों को जीतना आसान था, पांडव पक्ष से अगर अर्जुन को हटा दो पांडवों को जीतना आसान था। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कल के युद्ध में मेरे द्वारा अर्जुन का वध होगा, तो कौरवों ने अपनी जीत सुनिश्चित मान ली और कहा इस हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरा अधिकार बरकरार रहेगा, मेरा स्वामित्व सदा रहेगा। कौरवों में प्रसन्नता, खुशी, उतना ही पांडवों में मातम, दुख। महाराज युधिष्ठिर दुखी हो रहे, मेरे 5 भाइयों में कल अर्जुन मेरे बीच में नहीं होगा। महारानी कुंती दुखी हो रही, मेरे 5 पुत्रों में कल अर्जुन मेरे बीच में नहीं होगा। महारानी द्रौपदी दुखी हो रही, मेरे 5 पतियों में सबसे प्रिय अर्जुन हमारे बीच में नहीं होंगे। और तो और भगवान कृष्ण चिंतित है कि अर्जुन भगवान के साथ एक नहीं अनेक रिश्तों से जुड़ा हुआ है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का, रिश्ते में भाई, लगभग हम उम्र हैं, मित्र हैं, सखा। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से किया, रिश्ते में एक और बहनोई बन गए। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने एक और भगवान से संबंध जोड़ा, और वो संबंध क्या था? शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। गुरु और शिष्य का एक रिश्ता और जोड़ लिया। अर्जुन से रिश्ते बनाने में, संबंध बनाने में बड़ा कुशल है। एक रिश्ता और जो बड़ा मधुर है भगवान से बनाया कि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब भगवान कृष्ण स्वयं भी चिंतित है कि कैसे अर्जुन की रक्षा की जाए। अर्धरात्रि हो जाती, किसी की आंखों में नींद नहीं कि अर्जुन की कल मौत होगी। भगवान कृष्ण विचार करने लगे, अर्जुन को खोजने लगे कि अर्जुन है कहां। जहां भी होगा दुखी होगा, रो रहा होगा, पीड़ित होगा, चिंतित होगा, भयभीत होगा। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खोजने निकले तो देखा अर्जुन तो अपने शयन कक्ष में चादर ताने गहरी नींद में सो रहा। भगवान को भरोसा ना आया अपनी आंखों पर, अर्जुन और नींद, निश्चिंत होके, और कल भीष्म पितामह के हाथों इसकी मौत, और ऐसे निश्चिंत होकर जो सो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चादर खींची, और जब अर्जुन की चादर खींची अर्जुन की आंख खुल जाती। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, अर्जुन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के अनुसार कल तेरी मृत्यु, और तुझे मौत का भय नहीं है, जीवन की चाह नहीं है? अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही। अर्जुन ने कहा, प्रभु जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे हैं, जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे हैं तो मुझे जागने की क्या जरूरत? भक्त भरोसे राम के सोवत पांव पसार। जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे हैं तो मुझे जागने की क्या जरूरत? तो आप जब मेरे जीवन की रक्षा के लिए चिंतित हैं तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत?
अर्जुन फिर चादर तान के सो जाता। अर्जुन ने भगवान के हाथों छोड़ दी अपने जीवन की डोरी। जब अर्जुन ने अपना पहले तो भगवान को सारथी बनाया, रथ की बागडोर पकड़ाई, और फिर भगवान ने जब कहा मैं आपका शिष्य हूं, तो अपने जीवन की डोर भी पकड़ा दी। जब कहा मैं आपका शिष्य हूं, तो अपने जीवन की डोर भी पकड़ा दी। कहा अब जहां आप ले जाएं, जैसा आप कराएं। अर्जुन ने भगवान पर ऐसी श्रद्धा की, विश्वास, भरोसा, अर्जुन फिर चादर तान के सो जाता। भगवान अर्धरात्रि में ही द्रौपदी को कहा, द्रौपदी आओ मेरे साथ। द्रौपदी ने भी प्रश्न नहीं किया कहां लेके जा रहे। भगवान कृष्ण आगे आगे, पीछे पीछे द्रौपदी, और द्रौपदी को लेकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की कुटिया पर पहुंचे। एक दिन पहले ही भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी को कहा था कि सुबह के समय जब मैं भजन करने बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो तुम्हारी पत्नी दुर्योधन को कहा वो मुझे आके प्रणाम करेगी और मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे देंगे, फिर दुर्योधन तुम्हारी मौत नहीं होगी, मेरा आशीर्वाद अटूट होगा। भगवान श्री कृष्ण बातों में किसी तरह से दुर्योधन की पत्नी को तो फुसला के रोक लेते कि क्या जरूरत है आज ही किसी महापुरुष के जीवन साधना में, भजन में विघ्न डालो, ये तो कभी मांग लेना, कल मांग लेना। द्रौपदी की, दुर्योधन की पत्नी को भगवान श्री कृष्ण रोक आते और उसी रात्रि द्रौपदी को लेकर भगवान पहुंच जाते। भगवान श्री कृष्ण भीष्म को पितामह की कुटिया के बाहर बैठ जाते। द्रौपदी ने जाके भगवान को प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह आंख बंद किए भजन में बैठे थे और वैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटी सौभाग्यवती हो। जब कहा पितामह प्रणाम द्रौपदी ने, तो पितामह ने भी आंख बंद किए आशीर्वाद दिया, बेटी सौभाग्यवती हो। द्रौपदी बैठी रहती हैं। जब भीष्म पितामह ने आंख खोली तो द्रौपदी ने प्रश्न किया, पितामह अभी अभी आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है और आपने ही प्रतिज्ञा की है मेरे पति अर्जुन का वध करने का। अब इन दो बातों में कौन बात सिद्ध सत्य होगी? अगर आपकी प्रतिज्ञा पूरी होती है तो आपका आशीर्वाद झूठा होगा, जो आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, और अगर आपका आशीर्वाद पूरा होता है तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी होगी अर्जुन का वध करने का। इन दो बातों में कौन बात सत्य होगी? भीष्म पितामह धर्म संकट में पड़ गए। पूछा, द्रौपदी तुझे कौन लेके आया इतना दूर, कैसे आ गई? लेकिन भीष्म पितामह को समझने में विलंब ना हुआ कि ये सब काम तो उस द्वारकाधीश नटवर गोविंद का ही है, वासुदेव का ही है। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी जीवन में पहली बार आज मेरी प्रतिज्ञा झूठी होगी और मेरा आशीर्वाद पूरा होगा। अर्जुन की मौत ना हो सकेगी। अनंत भुजाओं वाला परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसे कौन मिटा पाएगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग वैरी हो। अनंत भुजाओं वाला परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसे कौन मिटा पाएगा। भीष्म पितामह ने बाहर आके देखा भगवान कृष्ण घूंघट निकाले बैठे हैं। भीष्म पितामह भगवान के चरणों में झुकते हैं। भगवान भीष्म पितामह को आलिंगन कर लेते और भीष्म पितामह भगवान के गले लग के बहुत रोते हैं। जैसे आप अपने भक्तों की रक्षा करते, उनकी देखभाल करते। भगवान से प्रार्थना की कि मेरे अंतिम समय में मैं भी आपके का दर्शन करते हुए शरीर का त्याग करूं, और भगवान ने भीष्म पितामह को वचन दिया। कहने का अर्थ है जो ऐसा जीवन को परमात्मा के भरोसे छोड़ सके, अपना हट छोड़ दे, परमात्मा की रजा में राजी हो जाए, अपना आग्रह छोड़ दे, अपनी मांग छोड़ दे, अपना आग्रह छोड़ दे, अपना हट छोड़ दे, परमात्मा से कहो तेरी रजा में मैं राजी।
राजी हैं तेरी रजा में, यूं भी वाह वाह ऊं भी वाह वाह। और जो परमात्मा की रजा में राजी हो जाते, भगवान कहते हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाते, दुखों से पार हो जाते। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, ये कुदरत का नियम सबके लिए है, कोई इसका अपवाद नहीं आज तक हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं इसमें किसी का हट क्या करेगा, कोई ज्ञानी या अज्ञानी। अंतर खाली इतना है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी है तो ज्ञान पूर्वक जो भी परिस्थिति है, जैसे भी परिस्थिति, उसको स्वीकार कर लेगा। अज्ञानी जरा हाय हाय करके, हाय रात क्यों आ गई, हाय वियोग क्यों हो गया, हाय दुख क्यों आ गया, हाय मौत क्यों आ गई। हमारे हाय हाय करने से क्या मौत रुकेगी, वियोग रुकेगा, बीमारी रुकेगी, क्या रुकेगा। इसलिए भगवान कहते हैं इसी में किसी का हट कुछ काम नहीं करता। अर्जुन, जो समर्पित है परमात्मा में, श्रद्धावान है, वो दोष नहीं निकालेगा। वो परमात्मा के प्रति जो समर्पित है, उस हर परिस्थिति को स्वीकार कर रहा है कि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का स्वभाव है, और हम सभी उस प्रकृति के परवश हैं। हम सब उस प्रकृति के परवश हैं। तो प्रकृति के परवश हम सभी हैं, लेकिन उसे स्वीकार कर लेना, उस दुख से मुक्त हो जाते। रात तो आएगी, रात दिन आया तो रात भी आएगी, गर्मी सर्दी भी आएगा, जन्म मौत भी होगी, संयोग वियोग भी होगा, लेकिन ये तो हम परवश हैं, हम सभी ज्ञानी या अज्ञानी। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उसके दुख से हम मुक्त हो जाते हैं, उसकी पीड़ा से हम मुक्त हो जाते हैं, उसके भय से हम मुक्त हो जाते हैं। और बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, सुकरात को जहर पिलाया, जीसस को सूली पर चढ़ाया, और जीसस को जब सूली पर चढ़ाया तो जीसस को खबर की उनके शिष्यों ने कि आप यहां से निकल जाओ, आपको पकड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जीसस ने कहा हम कितना ही यहां से निकल जाए, लेकिन मौत से तो मुक्त हो नहीं पाएंगे, मौत से तो मुक्त हो नहीं पाएंगे, मौत से तो पीछा नहीं छूट पाएगा। तो भय के बश होके हम भागूं क्यों? सत्य तो सत्य है, हम रहे या ना रहे, सत्य रहेगा। सुकरात को जहर सजा सुनाई गई तो सुकरात को कहा गया कि तुम एथेंस छोड़कर चले जाओ, या सत्य बोलना बंद कर दो। एथेंस छोड़कर चले जाओ या सत्य बोलना बंद कर दो। सुकरात ने कहा हम रहें या ना रहें, सत्य तो रहेगा। हम बोले या ना बोले, सत्य तो रहेगा। हमारे ना बोलने से सत्य कोई रुकेगा नहीं, सत्य मिटेगा नहीं, सत्य की सत्ता तो रहेगी, हम बोलो या ना बोलो। गैलीलियो को जब फांसी दी गई, कि गैलीलियो ने कहा था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उससे पहले ये धारणा थी कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। पृथ्वी अपनी जगह पर है, सूर्य पूरब में उदय होता, पश्चिम में अस्त होता, तो सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन गैलीलियो ने कहा नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो गैलीलियो को फांसी दी गई। और जब गैलीलियो को फांसी दी गई तो गैलीलियो से कहा गया कि तुम स्वीकार कर लो, ये बात स्वीकार कर लो कि नहीं, पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती, सूर्य ही चक्कर लगाता है, ये स्वीकार कर लो। गैलीलियो ने कहा हम लाख स्वीकार कर लें, लेकिन मेरे स्वीकार करने से कोई पृथ्वी का चक्कर लगाना रुकेगा नहीं। मेरे स्वीकार या अस्वीकार का संबंध नहीं है। मेरे स्वीकार करने से भी पृथ्वी रुकेगी नहीं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने से रुके। जो सत्य है वो सत्य रहेगा, सच्चाई सच्चाई रहेगी, सत्य सत्य रहेगा। तो गैलीलियो ने कहा फिर अपने ऊपर में झूठ का, डर का, भय का कलंक क्यों लगा लो? सुकरात को कहा गया तुम रात को जेल से निकल जाओ, भाग जाओ रिश्वत देके, तो सुकरात ने कहा हम भाग भी जाए, चोर की तरह भाग भी जाए, तो मौत तो फिर भी हमारा पीछे छोड़ेगी नहीं।
आज नहीं तो दो कुछ दिन बाद मरे, मरना तो है ही, आज नहीं तो कुछ दिन बाद मरना है। तो फिर अपने ऊपर ये चोर होने का कलंक क्यों लगा लो, चोर होने का कलंक क्यों लगा लो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो प्रकृति के नियम में है, जो प्रकृति के परवश है, और सभी परवश है, इसमें किसी का हट, किसी की का चुनाव काम नहीं आएगा, और किसी के चाहने न चाहने से कुदरत रुकेगी नहीं, प्रकृति के नियम बदलेंगे नहीं। इसलिए जो स्वीकार कर लेते वो दुख से मुक्त हो जाते हैं, और जो स्वीकार इनकार करते हैं वो जरा रो रो के स्वीकार करते हैं। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोज। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो विवस्थितो तयो ना वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथनो। भगवान कहते हैं, इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों को बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न वाले महान शत्रु हैं। भगवान कहते, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय और उनसे राग द्वेष, ये जो राग द्वेष को भगवान कहते ये महान शत्रु हैं, इनके वश में नहीं होना चाहिए। हमारी सबके आपकी हमारी आपकी इंद्रियाएं, जब इंद्रियाएं विषयों के संपर्क में आती हैं तो राग और द्वेष बनाती हैं। आंख से हम जब देखते हैं तो आंख से मात्र देखते ही नहीं, तुरंत आंख निर्णय करती है, हमारा मन निर्णय करता है, सुंदर या कुरूप, अच्छा या बुरा, प्रिय या अप्रिय। जीभ स्वाद लेती है, जीभ निर्णय करती है, स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट, अच्छा या बुरा। ऐसे ही कान निर्णय करता है, संगीत अच्छा या बुरा, सुखद या दुखद, प्रिय या अप्रिय। त्वचा से स्पर्श का बोध होता है, तो त्वचा के पीछे जो मन है वो मन निर्णय करेगा, ये सुखद है, ये दुखद है, सुखद स्पर्श है, दुखद स्पर्श है, कोमल स्पर्श है, कठोर स्पर्श है। तो भगवान कहते हैं, जो प्रिय है उसके प्रति राग हो जाता है, जो अप्रिय है उसके प्रति द्वेष हो जाता। जिससे सुख मिला प्रिय है उसके प्रति राग, जिससे दुख मिला अप्रिय है उसके प्रति द्वेष। और यही प्रिय और अप्रिय, राग और द्वेष, भगवान कहते हैं यही हमारे कल्याण में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं, और इन्हीं से दुख सुख की उत्पत्ति होती है। विषय अपने में ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं। एक ही विषय, अगर विषय दुख सुख के कारण होते तो सोचो, एक विषय एक होता, लेकिन वही विषय एक को सुख देता, दूसरे को दुख देता। और वही एक विषय, कोई आंख का रूप हो, एक उसे सुंदर कह रहा, दूसरा उसे कुरूप कह रहा। एक भोजन को एक स्वादिष्ट कह रहा, दूसरा अस्वादिष्ट कह रहा, बेस्वाद कह रहा। और वही जब कभी मन की स्थिति बदल जाती, कभी वो उसको प्रिय कह रहा था, अब अप्रिय कहने लगता, कभी उसे वो सुंदर लगता दिखता था, अब कुरूप दिखने लगा, कभी उससे उसे सुख मिलता था, अब दुख मिलने लगा, कभी उसके मित्रवत संबंध थे, अब शत्रु की तरह संबंध हो गए। तो भगवान कहते हैं, अगर इन विषयों में सुख दुख होता, राग है, तो ये ना विषय सुख देने वाले ना दुख देने वाले। अब सारी प्रकृति को आप देखो, किसी के लिए दिन सुख का कारण होगा, किसी के लिए रात सुख का कारण होगी। हम सभी को, प्राय सभी को दिन अच्छा लगता है, रात नहीं। लेकिन एक चोर, जासे जाको हित बने सोई ताए सुहाय, और चोर न प्यारी चांदनी बाको काली रात। एक चोर से पूछो वो क्या कहेगा, अमावस की रात अच्छी होती।
सब कहें चांदनी रात, पूर्णिमा की रात, पूर्णमासी की रात कहेगा अच्छी होती सभी को, लेकिन एक चोर कहेगा नहीं मुझे तो अमावस की रात चाहिए, क्योंकि चोरी की सुविधा होगी। काली रात है, चोरी की सुविधा है। अब परिस्थितियां कुदरत अपने में है, जैसी है वैसी है। किसी को सर्दी प्रिय लगती, किसी को गर्मी प्रिय लगती। एक अमीर आदमी को देखो, वो कहेगा सर्दी अच्छी है, क्योंकि उसके पास इतने तरह के वस्त्र हैं। वो कहते हैं साल भर इनको संभाल के रखा, अभी तो पहनने का मौका है। और तरह तरह के वो ड्रेस पहन पहन के लोगों को दिखाएगा जो जो उसके पास है। और अगर सर्दी कम हो जाए, ना पड़े, तो वो कहे हमें पढ़ने का मौका ना मिला, इतने अच्छे वस्त्र हमने लेके रखे थे, पहनने का मौका ना मिला, दिखाने का मौका ना मिला। साल भर इनको संभाला था कि सर्दियों में पहनेंगे। लेकिन गरीब आदमी से पूछो, वो कहेगा गर्मी अच्छी है कि जहां चाहो सो जाओ, कोई कपड़ों की जरूरत नहीं है। रात काटना बड़ा मुश्किल है, सर्दियों में तो समय गुजारना बड़ा मुश्किल है, कपड़ों का अभाव है। गरीब आदमी कहेगा गर्मी अच्छी है, अमीर आदमी कहेगा सर्दी अच्छी है। अब ये सब हमने खुद अपने संबंध राग और द्वेष के बनाए। ना गर्मी अच्छी है ना सर्दी अच्छी है, हम जैसे, कुदरत तो अपने अनुसार चलती है, लेकिन हम जैसे राग और द्वेष के संबंध बनाते हैं। और जो हम राग और द्वेष के संबंध बनाते हैं, उसी से हम सुखी और दुखी होते हैं। जैसा हमने चाहा, जहां राग था, जैसा चाहा वैसा हुआ तो सुख, और जैसा चाहा वैसा ना हुआ तो दुख। एक किसान की दो बेटियां, एक ही गांव में दोनों की शादी हुई। किसान की दो बेटियों की शादी एक ही गांव में हुई। किसान अपनी बेटियों से मिलने आता। इस किसान की एक बेटी कुम्हार के घर में ब्याई, जो घड़ा बनाता। इस बाप ने अपनी बेटी से जाके पूछा, बेटी कैसे है, प्रसन्न है, सुखी है, कोई दुख तो नहीं है? तो बेटी ने पिता का आदर किया और कहा पिताजी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चिंता है, एक डर मन को पकड़े हुए है, भय लगा रहता है कि आकाश की तरफ नजर उठा के देखते हैं कि कहीं बादल तो नहीं आ रहे हैं, बारिश होने वाली तो नहीं। क्योंकि हमारे पति ने कुम्हार का काम करता है, बर्तन बना के रखे हैं, कच्चे बर्तन बना के रखे हैं मिट्टी के। अब उसे पकाने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। तो भगवान से रात दिन एक ही दिल से आवाज गूंजती है, आवाज उठती है, प्रार्थना होती है कि प्रभु इन 15 दिन बारिश ना हो, बारिश ना हो, अन्यथा मिट्टी के बर्तन फिर मिट्टी हो जाएंगे, सारी किया हुई मेहनत बेकार चली जाएगी। तो पिताजी से कहा, पिताजी आशीर्वाद दो कि इन 15 दिन में बारिश ना हो, आप आशीर्वाद दो 15 दिन में बारिश ना हो। उस बाप ने बेटी की बात सुनी। पास में ही दूसरे घर में दूसरी बेटी थी, उसके पास जब गया, जब दूसरी बेटी के पास गया तो उससे भी पूछा बेटी कैसे है, खुश है, प्रसन्न है, कोई चिंता तो नहीं? तो उसने कहा पिताजी रात दिन एक ही चिंता सताए हुए है, एक ही डर मन में बैठा हुआ है। इसका पति किसान का काम करता है, खेती करता है, और उसने कहा मैंने उधार पैसा लेके बीज खेत में डाला है, और अगर इन 15 दिनों में बारिश ना हुई तो खेत में डाला हुआ बीज नष्ट हो जाएगा, कर्जदार हो जाएंगे। जो पैसा लेके, कर्ज लेके पैसा बीज डाला है खेत में, अगर 15 दिन में बारिश ना हुई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। पिताजी आशीर्वाद दो कि इन 15 दिनों में जल्दी बारिश हो जाए तो खेत में डाला हुआ बीज अंकुरित हो जाए, फसल आ जाए, अंकुरित हो जाए बीज, अन्यथा बीज नष्ट हो जाएगा। अब सोचो, अब पिता किसको आशीर्वाद दे? अगर बारिश होती है तो किसान खुश
और कुम्हार रोएगा, और बारिश नहीं होती है तो कुम्हार खुश और किसान रोएगा। अब दोनों कैसे खुश हो सकते, सोचो। एक की चाह है कि बारिश हो जाए तो किसान खेत खुश होगा कि उसका खेत में डाला हुआ बीज अंकुरित हो जाएगा, फसल आएगी, तो कुम्हार रोएगा। लेकिन और अगर बारिश नहीं होती है तो कुम्हार खुश होगा कि उसके मिट्टी के बर्तन मिट्टी ना बने, पकाने का समय मिल गया उन्हें, तो कुम्हार खुश होगा, लेकिन किसान रोएगा। दोनों को खुश करने का कोई उपाय नहीं। तो भगवान कहते ऐसे ही परिस्थितियां तो घटनाएं तो घटती हैं, रात दिन आएंगे, गर्मी सर्दी आएगी, सुख दुख आएंगे, मान अपमान आएगा, लेकिन व्यक्ति अपनी कामना जब उसके साथ जोड़ देते हैं, राग और द्वेष उसके साथ जब जोड़ देते हैं, जैसा मैंने चाहा वैसा हो गया तो सुख, और जैसा मैंने चाहा वैसा ना हुआ तो दुख। तो भगवान कहते दुख सुख का कारण ये परिस्थिति नहीं है, दुख सुख का कारण है व्यक्ति का राग और द्वेष। राग और द्वेष छिपे हुए हैं मनुष्य में, उन दोनों को बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं हो, राग और द्वेष के बस में नहीं होना। और अगर राग द्वेष के बस में ना हो, क्योंकि ये महान शत्रु है, तो वो दुख से मुक्त हो जाता। तो राग द्वेष रूपी शत्रु से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, इंद्रियों के विषयों से मुक्त होना है, उसके दुख से मुक्त होना है, शत्रुता से मुक्त होना है। वो रहेंगे, राग और द्वेष इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं, वो रहेंगे। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय वो सुख दुख के कारण नहीं है, सुख दुख के कारण है उनके प्रति अपनी राग और द्वेष बना लेना, एक को चाहना, एक को इनकार करना। इसलिए तो हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि हम भोजन भी करते थे स्वाद के लिए नहीं, भगवान को भोग लगा के अब ये प्रसाद, अब ये प्रसाद, न राग न द्वेष, जैसा भी हुए। अब मंदिर में कभी जाते हैं तो ये कामना लेके नहीं जाते कि कैसा प्रसाद मिलेगा, अब जैसा प्रसाद मिलेगा भगवान का प्रसाद, भगवान से आया। तो प्रसाद का अर्थ है जिसे हम प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, प्रसाद का अर्थ है जिसे राग द्वेष से मुक्त होकर हम स्वीकार करते हैं, ना कोई मांग ना कोई शिकायत। ऐसे ही जीवन के जितने क्रियाकलाप हैं, व्यवहार हैं, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय हैं, उन्हें हम स्वीकार कर लें राग द्वेष से मुक्त होकर, भगवान का प्रसाद मान के, तो भगवान कहते फिर वो दुख का कोई कारण नहीं है। और अगर राग द्वेष से हम जुड़े हुए हैं तो भगवान कहते यही हमारे महान शत्रु हैं, और शत्रुओं से दुख मिलता तो ये दुख के कारण बनेंगे। अगले श्लोक में भगवान एक और बात कह रहे, श्रेयांसु धर्मो विगुणा परधर्मास्वनुष्ठितात्, श्रेयांसु धर्मो विगुणा परधर्मास्वनुष्ठितात्, सुधर्मे निधिनं श्रेया परधर्मो भयावय। भगवान कहते हैं अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। सुधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया, श्रेया सुधर्मो विगुणा, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित, दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है।
श्रेयांसु धर्मो बिगड़ा पर धर्मा स्वनुष्ठतात। भगवान कहते हैं अपने धर्म में जीना। अपने, यहाँ धर्म से अर्थ है, धर्म से अर्थ कोई यहाँ पे जिसे हम धर्म कहते हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धर्म नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण के समय में ना कोई मुसलमान थे, ना कोई ईसाई थे, ना कोई जैन थे, ना कोई बुद्ध थे। ये सारे के सारे जितने धर्म जिन्हें आज हम कहते हैं, जिन संप्रदायों को धर्म कहते हैं, ये सब बहुत पीछे हुए। भगवान बुद्ध 2500 साल पहले हुए। ईसा मसीह मात्र उनको 2021 हुए। मोहम्मद को 1400 साल हुए। और भगवान कृष्ण ये गीता की में कह रहे हैं 5000 साल पहले। तो धर्म का अर्थ ये नहीं कि ये हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन और जैन, बौद्ध, सिख, ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कि व्यक्ति की अपनी आंतरिक निजता, इनर पोटेंशियलिटी, अंतर स्वभाव, जो अंदर की एक पोटेंशियलिटी, एक बीज। अब जो बीज जैसा है, जिस चीज का है, वो बीज पूरी तरह से वृक्ष बन जाए, कमल कमल बन जाए, गुलाब गुलाब बन जाए, आम आम बन जाए, नीम नीम बन जाए। और अगर कहीं नीम ये कोशिश करने लगे कि नहीं, बाजार में आम की कीमत ज्यादा है इसलिए मैं भी आम बन जाऊं, अगर नीम ये कोशिश करे कि बाजार में आम की कीमत अच्छी है तो मैं भी आम बनूं, तो परिणाम क्या होगा कि नीम आम तो बन नहीं पाएगा, उसका सारा प्रयास विफल जाएगा, सारा परिश्रम बेकार जाएगा। नीम आम तो बन नहीं पाएगा, लेकिन जो नीम की संभावना थी नीम नीम बन जाए और नीम बन के उसके फूल खिले, फल आ जाए, अपनी यात्रा उसकी हो जाती, उससे भी वंचित रह जाएगा, उससे भी वंचित रह जाएगा अगर वो बाजार की कीमत देखेगा। गुलाब का फूल गुलाब है, आम कमल का फूल कमल है, गेंदा का फूल गेंदा है, और घास का फूल घास का फूल है। लेकिन वो बाजार की वैल्यू ना देखे कि बाजार में वैल्यू किसकी है, और उसकी नकल करने लगे कि गुलाब कमल की नकल करने लगे, कमल गुलाब की नकल करने लगे, गेंदा गुलाब की नकल करने लगे, तो ना हो पाएगा। गेंदा गेंदा बनने से भी रह जाएगा, गुलाब बन नहीं पाएगा, वो नकल काम नहीं आएगी। कहते हैं जो बीज जैसा है अपनी यात्रा बदल ले। आम आम बन के प्रकट हो जाए पूरी तरह से, नीम नीम बन के प्रकट हो जाए, पूरी तरह से खिल जाए, गुलाब गुलाब बन के पूरी तरह से खिल, फूल भी, घास का फूल भी पूरी तरह से घास की तरह खिल जाए, बस वो उसकी जीवन की संभावना, वो उसके लिए स्वर्ग है, वो उसकी संभावना है, वो उसका सुधर्म है कि जो है, जो कुदरत ने हमें जैसा दिया, कोई किसी की नकल नहीं करता। आज देखो लोग एक नकल करने के, कोई कहते हैं, कोई बुद्ध को पढ़ता है तो हमें भी बुद्ध की तरह होना है, कोई महावीर को पढ़ता है तो हमें महावीर की तरह होना है, कोई कहता है विवेकानंद को पढ़ता है हमें विवेकानंद की तरह होना है, कोई कृष्ण को पढ़ते हैं तो हमें कृष्ण की तरह बनना है। अब कृष्ण की तरह तुम मुकुट बांध लो, बांसुरी बजाने लगो तो कृष्ण नहीं बनोगे। कोई मुकुट बांध के, पीताम्बर ओढ़ के और पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाने लगे तो कृष्ण बन गया। नकल काम नहीं आएगी, स्वप्न स्वप्न काम नहीं आएंगे, ये यथार्थ यथार्थ रहेगा। कोई बुद्ध की तरह आंख बंद करके बैठ जाए कि मुझे भी बुद्ध बनना है, तो ऐसा क्या बुद्ध बन जाएगा? क्योंकि एक तो कुदरत ने, परमात्मा ने कभी कोई रिपीटिशन नहीं की है, कोई पुनरावृत्ति नहीं है। एक वृक्ष के दो पत्ते भी एक जैसे नहीं हैं। हजारों हजारों साल का आप देख लो, आज लोगों के, जो लोग सरकार की तरफ से थंब इंप्रेशन लेते, अंगूठा निशान लेते,
हजारों साल से, लाखों करोड़ों साल से, जब से मनुष्य बना है तब से लेके आज तक कभी दो व्यक्तियों के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं है, थंब इंप्रेशन एक जैसे नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि कभी हमारा थंब इंप्रेशन किसी और से कभी मिलने वाला नहीं। सूरज शकल किसी से मिलने वाली नहीं, कभी किसी से सूरज शकल नहीं मिलने वाली। कहीं ना कहीं कोई पहचान अलग होगी, कोई बात अलग होगी। तो परमात्मा किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं करता, रिपीटिशन नहीं करता। तो हर व्यक्ति के अंदर एक अपनी अपनी अलग अलग संभावना है, और जिसकी जो संभावना है वो अपनी संभावना को पूरी तरह से प्रकट होने दे, कभी बाजार की वैल्यू ना देखे। आज होता क्या है, प्राय आप देखो कि माता पिता बच्चों की संभावना नहीं देखते हैं। आजकल अमेरिका जैसे देशों में तो वहां पे जो बच्चों के किंडरगार्टन्स हैं, वहीं से उनको मनोवैज्ञानिक उनको देखते हैं कि इन बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है, इन बच्चों की संभावना क्या है, इनकी एप्टीट्यूड क्या है। ये अच्छे कोई इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे राजनेता बन सकते हैं, अच्छा कोई कवि बन सकता है, अच्छा कोई चित्रकार बन सकता है, अच्छा कोई डांसर बन सकता है। उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी संभावना क्या है, उसकी इनर पोटेंशियलिटी क्या है। और यहां तक कह रहे कि अगर उनकी जैसी संभावना हो तो माँ बाप उसे विवश ना करें कुछ और करने के लिए, कुछ और करने के लिए विवश ना करें। आज यही हो रहा है कि हम देखते हैं बाजार में कीमत किसकी ज्यादा है कि भैया डॉक्टर ज्यादा कमाई कर रहे तो बेटा को डॉक्टर बनाना है। आज इंजीनियर ज्यादा कमाई कर रहे, बेटे को इंजीनियर बनाना है। बच्चे की संभावना नहीं देखी जा रही है, बल्कि मार्केट वैल्यू देखी जा रही है कि मार्केट में कीमत किसकी ज्यादा है। अब वो संभावना उसकी हो या ना हो, लेकिन बनाना उसे। रविन्द्रनाथ टैगोर का, मैंने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन में उनके सभी भाई आईएएस थे, और माँ बाप की पूरी कोशिश थी कि मेरा ये बेटा भी आईएएस बन जाए, आईएएस बन जाए, आईएएस ना बना तो कम से कम कोई प्रोफेसर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। और बड़ी कोशिश की माँ बाप ने, लेकिन रविन्द्रनाथ की संभावना कुछ और थी, इनर पोटेंशियलिटी कुछ और थी। तो माँ बाप को तो बुरा लगा कि मेरे सब बच्चे तो ठीक निकल गए, एक ही बिगड़ गया, और बच्चे तो ठीक पहुंच गए। उनकी माँ ने, उनके घर में एक रजिस्टर होता था, उस पर सब अपने अपने मत लिखते थे बच्चों के बारे में, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की माँ ने अपने रविंद्र के बारे में लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, कि मेरा बेटा रविंद्र बिगड़ गया, ये जो हम बनाना चाहते थे वो ना बन सका, ये बिगड़ गया। और जो बनाना चाहते थे डॉक्टर, जो बनाना चाहते आईएएस ऑफिसर, वो बन गए, लेकिन रविंद्र ना बन सका। और रविंद्र की जो संभावना थी एक कवि की, वो कवि बन के वो प्रकट हुए, पूरी तरह से खिले, तो सारी दुनिया ने उनकी सुगंधी को समझा, उनके सौंदर्य को पहचाना। आज रविन्द्रनाथ टैगोर के भाइयों को कुछ पता नहीं वो कब कौन थे, क्या थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को सारी दुनिया जानती है। गीतांजलि जो उन्होंने लिखा, उस पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला, सारी दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया। अब उनके अंदर जो बनने की, जो खिलने की संभावना थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे प्रकट होने दिया, वो मौका दिया, उस मार्ग पर गए जो उनकी एक इनर पोटेंशियलिटी थी। तो जो पूरी तरह से खिल गए, उनकी सुगंधी, उनका सौंदर्य चारों तरफ सबको आकर्षित किया। जो जैसा है, जिसमें जैसी संभावना है, अपनी संभावना को पूरी तरह से प्रकट होने दे। इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्म, श्रेयान स्वधर्मा बिगुड़ा पर धर्मा सनुष्ठा। भगवान कहते अपना गुण रहित भी हो। गुण रहित का अर्थ कि मार्केट वैल्यू कम हो, ये ना देखो कमाई किसमें ज्यादा, कमाई ना भी हो, कमाई ना देखो, गुण रहित ना, गुण रहित भी हो तब भी अपना धर्म, अपनी संभावना। अब कमाई देखोगे तो तुम जो हो होने से वंचित रह जाओगे, जो हो।
वैन गॉग इतना बड़ा चित्रकार दुनिया का, फ्रांस का, और अपने जीवन में बड़ा अभाव में जिया, अपने जीवन में बहुत अभाव में जिया। उसका भाई उसके लिए पैसे देता था, उसके खर्चे के लिए, उसका भाई उसे पैसे देता था उसके खर्चे के लिए। तो 7 दिन का, 1 सप्ताह के इसलिए उसे जो खाने के लिए पैसे देता था, उसमें वो 3 दिन उपवास करता था। 3 दिन उपवास करता था, 4 दिन भोजन करता, 3 दिन उपवास करता, और उपवास से जो पैसे बचते थे, उससे वो जो पैसे बचते थे उससे वो रंग खरीद के लाता, कैनवास खरीद के लाता, ब्रश खरीद के लाता और पेंटिंग करता। 3 दिन भूखा रह के। एक बार उसकी पेंटिंग उसके समय जीवन काल में किसी ने खरीदी नहीं। उसकी पेंटिंग उसके जीवन काल में किसी ने खरीदी नहीं। कहते हैं एक बार उसके भाई ने किसी अपने एक मित्र को भेजा कि इसकी कोई पेंटिंग खरीदता नहीं है, कम से कम तुम जाके इसकी एक पेंटिंग खरीद के इसे ये पैसे दे देना। वैन गॉग के पास जब उसका भाई का मित्र आया खरीदने के लिए, तो एक पेंटिंग खरीदने लगा। अब उसने पेंटिंग को देखा नहीं, उसने देखा भी नहीं कि अच्छी है बुरी है, पसंद करे, ये खरीदे, वो कुछ नहीं देखा। एक पेंटिंग उठाई और उसको पैसे देने लगा। वैन गॉग समझ गया ये, इसको पेंटिंग की जरूरत नहीं, इसे मुझे पैसे देना है। ये मुझे पैसा देने आया है, पेंटिंग खरीदने नहीं आया है। इसको पेंटिंग का कोई मूल्य नहीं है, पेंटिंग की कोई सुंदरता नहीं है, पेंटिंग में कोई रुचि नहीं है इसे, ये मुझे पैसा देना चाहता। और वैन गॉग कहा कि नहीं, मुझे तुमको बेचना नहीं है, मुझे मालूम है मेरे भाई ने तुमको भेजा है पैसे के लिए, पैसे देने के लिए। वो वैन गॉग, उसका काम गुण रहित था, उसे पैसा नहीं मिला, अभाव में जिया जिंदगी। लेकिन आज उस सारी दुनिया में उसका नाम है, क्योंकि इतना अच्छा पेंटर हुआ, इतने सुंदर उसके जीवंत चित्र थे कि लगता जैसे जीवन ही उनसे प्रकट हो रहा हो। और आज वैन गॉग के जो चित्र बनाए हुए चित्र हैं, लाखों लाखों डॉलर के बिक रहे, और जो खुद अपने जीवन में अभाव में जिया। अब उसकी इनर पोटेंशियलिटी जो थी, आंतरिक उसकी जो संभावना थी, उसका जो स्वधर्म था एक चित्रकार का, वो चित्रकार की तरह जीवन जिया, चित्रकार बन के जीवन जिया। तो सारी दुनिया ने उसको पहचाना कि वो अपने सुधर्म में जिया। इसलिए भगवान कहते अपना सुधर्म श्रेयांश सुधर्मो बिगड़ा, गुण रहित भी है, गुण रहित भी अपना धर्म है तब भी उत्तम है। गुण रहित से इतना ही अर्थ है कि उसकी लोगों को पहचान नहीं है, बाजार में उसकी कीमत नहीं है। और दूसरे का धर्म अच्छी प्रकार, दूसरों के धर्म से गुण रहित अपना धर्म उत्तम है। और श्रेयांश सुधर्मो निधना पर धर्मो भयात भय, भगवान कहते हैं श्रेयांश, अपने धर्म में मरना भी श्रेय कल्याणकारी है। अपना धर्म, जो अपना स्वभाव है, जो अपना पोटेंशियलिटी है, भले ही बाजार की कीमत ना हो, पूरी तरह से ना भी खिल पाए, फिर भी जो खिले, जितना खिले, अपनी कम से कम अपनी यात्रा पे तो निकले, अपने रास्ते पे तो निकले। क्योंकि दूसरा अपना रास्ता मंजिल पे ना भी पहुंचे तो कम से कम कुछ तो नजदीक पहुंचे, कुछ तो नजदीक पहुंचे। लेकिन दूसरे का रास्ता तो हमें भटकाएगा, वो तो हमारी मंजिल से हमें और दूर करेगा। जो सुधर्म है, अपनी पोटेंशियलिटी है, उसके अनुसार हम जीवन जिए, कम से कम उस दिशा में हम आगे बढ़े। वो सुगंधी हमें कुछ मिलेगी, वो सौंदर्य हमें कुछ मिलेगा, वो अंदर से एक अंतर तृप्ति हमें मिलेगी। जब हम अपने सुधर्म में जीते हैं तो अंदर से एक अंतर तृप्ति भी आएगी, एक अंदर से संतोष भी आएगा। अब सोचो, अर्जुन के साथ, अर्जुन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने के नाते भगवान कहता है अर्जुन का सुधर्म है युद्ध, अर्जुन का सुधर्म है युद्ध।
और अगर अर्जुन की जगह भगवान कृष्ण के सामने बुद्ध होते, भगवान बुद्ध होते, महावीर होते, तो भगवान बुद्ध को यह ना कहते कि युद्ध करो, वो कहते बुद्ध का धर्म स्वधर्म कुछ और है, महावीर का स्वधर्म कुछ और है, मीरा का स्वधर्म कुछ और है। तो जिसकी जो इनर पोटेंशियलिटी है, जो जिसके जीवन की आंतरिक संभावना है विकसित होने की, बढ़ने की, जो बीज है, जो अंदर छिपा हुआ है, बीज में जैसा वृक्ष छिपा हुआ है वैसा वो प्रकट हो जाए। लेकिन बहुत बार वो प्रकट इसलिए नहीं हो पाता है कि हम किसी की नकल करते, हम किसी की नकल करते कि हम उसके जैसा होना चाहते। कोई किसी की जैसा हो नहीं सकता, किसी की नकल काम नहीं आएगी, कोई किसी की तरह हो नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने स्वभाव में, अपने सुधर्म में जिया, और जो अपने स्वभाव में, अपने सुधर्म में जीते हैं, भगवान कहते हैं श्रेयान सुधर्मे निधनम, सुधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में अगर मौत होती है तब भी यह है कि हमने अपने अनुसार अपना जीवन जिया, हमने किसी की नकल नहीं की, किसी प्रलोभन में नहीं आए, किसी भय में नहीं आए, अन्यथा किसी प्रलोभन में आके हम दूसरे की नकल की तरफ बढ़ जाते, दूसरे के रास्ते पर बढ़ जाते। श्रेयान सुधर्मो निधनम, सुधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भय। भगवान कहते अपने धर्म में मौत भी है वो भी स्वीकार, दूसरे के धर्म की नकल करने से। सामाजिक व्यवस्था में भी जिसकी जैसी संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो जन्मानुसार नहीं थी, कर्मानुसार थी। और जब कर्मानुसार थी तो जो जिसकी संभावना हो, एक ही पिता के 4 पुत्र, कोई क्षत्रिय का जिसमें रजोगुण की प्रधानता है क्षत्रिय का काम करता, जिसमें सतोगुण की प्रधानता है ब्राह्मण का काम करता, विद्या का काम करता, ज्ञान का काम करता है। किसी की रजोगुण और तमोगुण के साथ जिसका मिश्रण है वो वैश्य के काम में लगता। तो जिसकी जैसी संभावना, अपने अपने कर्म, कोई और कोई कर्म। हमारे यहां जो वर्ण व्यवस्था थी वो कहना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल नहीं थी। वर्ण व्यवस्था हमारे यहां थी जो हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल नहीं थी। कोई ऊंचा नीचा नहीं था, छोटा बड़ा नहीं था, ऊंच नीच नहीं था कि ऊपर है ये नीचे है, वो बराबर में थे, एक सब बराबर में थे। ब्राह्मण भी उसी स्तर पर, उसी जगह पे था, क्षत्रिय भी उसी जगह पे था, वैश्य भी उसी जगह था, शूद्र भी। और एक ही परिवार में चारों होते थे। एक भाई शूद्र है तो एक भाई ब्राह्मण है, एक भाई क्षत्रिय, एक वैश्य, एक ही परिवार में 4 भाई एक साथ बैठ के भोजन करते। और अगर छोटा भाई शूद्र, बड़ा भाई शूद्र का भी काम करता है तो छोटा भाई जो ब्राह्मण का काम करता है बड़े भाई के पैर छूता था, बड़े को सम्मान देता था। एक काम का विभाजन था, सम्मान का विभाजन नहीं था। और यह गुण के अनुसार था, काम का विभाजन था, ये मान सम्मान का विभाजन नहीं था, ये ऊंच नीच नहीं था, छोटा बड़ा नहीं था। ये दुर्भाग्य से कुछ स्वार्थी लोगों ने स्वार्थ बस इसे ऊंचा नीचा बना दिया और जन्म से जोड़ दिया। अब चतुर्वेदी का बेटा चतुर्वेदी होगा, भले उसे ये भी मालूम नहीं कि 4 वेद क्या है, लेकिन है चतुर्वेदी। त्रिवेदी का बेटा त्रिवेदी होगा, भले उसे ये भी नहीं मालूम नहीं कौन से 3 वेद है। अब ये जो जन्म से इसे जोड़ दिया, परिणाम क्या होता है? जो अयोग्य सम्मान खोजते हैं, जो अयोग्य है वो सम्मान खोजते हैं, और जो योग्य है उन्हें सम्मान मिलता नहीं है। अयोग्यों को सम्मान की भूख होती है, सम्मान की मांग करते हैं, सम्मान की चाह रखते हैं, और जो योग्य है, गुणवान है, उसको सम्मान नहीं मिलता, उसको पहचान नहीं मिलती है। तो भगवान कहते हैं सुधर्मे निधनम श्रेया, दूसरे की नकल करने से कुछ लाभ नहीं। अपने अंदर जो एक संभावना है, अपनी संभावना में, अपनी निजता में जीवन जिए। और जो अपनी निजता में दिए तो अंदर जीवन में क्या होता है? एक हार्मोनी होती है, हार्मोनी होती है। एक जीवन में, व्यक्तित्व में एक समन्वय होता है।
एक जीवन में, व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में, इंडिविजुअलिटी में एक समन्वय होता है, एक हार्मोनी होती है। अन्यथा पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाती है, सिजोफ्रेनिक हो जाती है। अंदर का विचार कुछ है, कर्म कुछ है, बाहर से कुछ और है। तो जो जैसी हमारी आंतरिक संभावना है वैसे ही जीवन में हमारे कर्म हो। तो भगवान कहते हैं सुधर्मे निधनम श्रेया। कभी ये ना देखो, दूसरों की नकल करने की जो चेष्टा ना करो। आज बहुत बार दुर्भाग्य से हम दूसरों की नकल करने की चेष्टा करते हैं, और नकल जो है नकल हो नहीं पाती। असल रहता है, नकल रहती है। किसी की डुप्लीकेट, कुदरत में परमात्मा ने किसी को किसी की डुप्लीकेट नहीं बनाया, एक चीज की पुनरावृत्ति नहीं की। इसलिए भगवान कहते हैं जिसकी जो संभावना है अपनी संभावना में जिए, सुधर्मे निधनम श्रेया। और अपनी संभावना के अनुसार, अपने सुधर्म के अनुसार जीते हुए अगर मौत भी आती है, उस मौत में भी एक विश्राम होगा, एक तृप्ति होगी, एक शांति होगी, एक संतोष होगा। और अगर झूठा दूसरों की नकल करने निकले तो वो भयावह, वो आत्मघाती होगा, सुइसाइडल होगा, वो भयावह होगा। क्योंकि गुलाब बन नहीं पाएगा और कमल बनने से भी वंचित रह जाएगा। गेंदा गुलाब बन नहीं पाएगा और गेंदा बनने से भी वंचित रह जाएगा। नीम आम बन नहीं पाएगा और नीम बनने से भी वंचित रह जाएगा अगर नकल करने की कोशिश की। इसलिए भगवान कहते वो एक तरह एक सुइसाइडल होगा, आत्मघाती होगा। सुधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भगवान के अपने धर्म में मृत्यु भी आए वो भी कम से कम उसमें एक संतोष होगा, एक शांति होगी, एक अंतर तृप्ति होगी कि हमने अपने सुधर्म को जिया। एक संतोष, एक शांति, एक अंतर तृप्ति आएगी। और दूसरे की नकल करने की चेष्टा की तो ये आत्मवंचना होगी, सेल्फ डिसेप्शन होगा। हम दूसरों को ही नहीं धोखा दे, अपने को ही धोखा दे रहे हैं। और जो बनने की हम चेष्टा कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, वो नकल होगी नहीं। तो किसे धोखे में डालोगे? कोई बांसुरी बजाने से कृष्ण बन जाओगे? आंख बंद करके बैठने से कोई बुद्ध बन जाओगे? तो जो हो, इसलिए कबीर ने किसी की नकल नहीं की, मीरा ने किसी की नकल नहीं की, नानक ने किसी की नकल नहीं की। जो जैसे थे अपनी निजता में जिए, और अपनी निजता में जीने से ही उनके अंदर जो संभावना थी वो संभावना प्रकट हुई। और वो जो प्रकट हुई वो सौंदर्य, वो सुगंधी सबको प्रभावित की। तो भगवान कहते हैं सुधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने सुधर्म में जीते हुए, बरतते हुए, व्यवहार करती मृत्यु भी आती वो मंगलकारी होगी। बकाया दूसरे की झूठी नकल करने से अच्छा है अपने सुधर्म में जीना। आज हम यहीं विराम करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। हरि ओम।